यज्ञ माने जो निम्नतर है, उसे किस तरीके से श्रेष्ठतर को दे दिया जाता है, उसका एक अन्य प्रकार आज हम समझेंगे। सबसे पहले कुछ सिद्धांत और परिभाषाएं हैं, वो लिखिए। इंद्रिय कर्म, उसके आगे लिखिए अहम जिन्हें सचेत समझता है। अहम जिन्हें सचेत समझता है, माने जहाँ कर्ता भाव रहता है। मैंने तुम्हारी ओर आंख फेरकर तुमको देखा, मैंने ऐसा करा, मैंने हाथ बढ़ाकर गेंद उठाई, ठीक है, तो ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय। मैंने ऐसा सोचा, तो मन इंद्रिय। इनमें सब में क्या जुड़ा हुआ है? मैंने किया, तो ये इंद्रिय कर्म, इंद्रिय कर्माणि। फिर है आगे प्राण कर्माणि। ये वो कर्म है जिसमें अहम का कर्ता भाव नहीं जुड़ा होता। इनकी याद है, हम बात कर चुके हैं, इन्हें क्या बोलते हैं? क्रिया। याद आ रहा है? कर्म, कर्म, विकर्म किसको याद है? निष्काम कर्म, इनको क्या बोलेंगे? प्राण कर्माणि को। प्राण, प्राण से आशय लाइफ नहीं होता। शास्त्र में प्राण का अर्थ होता है सांस, सांस। तो जो प्राण कर्म है, ये कर्मों की कौन सी श्रेणी में आएंगे? जैसे सांस का चलना, अकर्म, अकर्म। तो जो इंद्रिय कर्म है वो अधिकांशतः, और चूंकि उनसे कर्तृत्व जुड़ा हुआ है तो वो सकाम कर्म होंगे, और ये हो गए अकर्म, प्राण कर्म, ठीक है। इन दोनों को ही आज एक ठहराया जाएगा फिर से। सचमुच नटखट ही हैं कृष्ण। पहले दो का अंतर बताते हैं, फिर कहते हैं कोई अंतर नहीं है, एक है। तो पहले तो अंतर बता दिया। अंतर क्या है कि एक में हमको लगता है मैंने किया, और दूसरे में वो आमतौर पे दावा नहीं करता कि मैंने किया, ठीक है ना। जैसे कोई नहीं बोलेगा कि मैं अभी अपना दिल धड़का रहा हूँ, और दिल धड़कना तो फिर भी चलो हमारी लोक भाषा में आ गया है, पर शरीर में भीतर और इतने अंग हैं, वो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं, कोई नहीं होता जो उन पर दावा ठोकने जाए। बात समझ रहे हो? अभी आपके बाएं कंधे की मांसपेशियां क्या कर रही हैं? आप बोलोगे क्या कि मैं कर रहा हूँ वो सब कुछ? आप नहीं बोलते ना। मस्तिष्क में कितनी सारी क्रियाएं चलती रहती हैं, बाप रे, जटिल सा उपकरण है वो। आप क्या बोलोगे आपने किया? आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है वो। समझ आ रही बात? तो ये अकर्म हो गए, ऊपर सकाम कर्म हो गए जो इंद्रिय कर्म है। तो ये अंतर है, किसके देखे? अहम के देखे अंतर है। तो अंतर है भी नहीं भी है, अहम से पूछोगे तो कहेगा अंतर है। लेकिन जहां से कृष्ण देख रहे हैं वहां से कोई अंतर नहीं है। वहां पर क्या है? ये दोनों ही कैसे एक है? बोलिए 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 बोलिए। हाँ, प्रकृति कर रही है, तुम नहीं कर रहे, प्रकृति कर रही है। बस प्रकृति के जो कुछ क्रियाएं होती हैं वहां तुम
कूद पड़ते हो कि मैंने कर दिया, और कुछ जो क्रियाएं होती हैं उनमें तुम कूद भी नहीं पाते। तो इस भेद को आज उन्होंने एक और तरीके से कह दिया है। वो कह रहे हैं कि जितनी इंद्रियां होती हैं उनके माध्यम से आमतौर पर जो होता है वहाँ तुम कह देते हो कि मैंने किया। ये कोई पक्का नियम नहीं है, पर मोटे तौर पर ठीक है। जिस भी कर्म में इंद्रियां उपकरण बनती हैं, साधन माध्यम बनती हैं, वहाँ हमारे लिए दावा करना थोड़ा आसान हो जाता है। और दावा करने को तो हम तैयार है ही, उसको तो घोषित करना ही है कि मैं बड़ा खिलाड़ी हूँ। तो जहाँ पर हाथ आ गया, नाक आ गई, आँख आ गई, ये सब, या मन आ गया, तो उसके लिए सुविधा हो जाती है, जल्दी से बोल देता है कि मैंने कर दिया। और जहाँ पर भीतर का काम चल रहा होता है, प्राणेंद्रिय जिसको आज वो कह रहे हैं, तो प्राण कर्म में अहम ऐसा दावा नहीं कर पाता, क्योंकि उसको जानकारी ही नहीं है। वो बुद्धि को टटोलता है, स्मृति को टटोलता है, वहाँ उसे कुछ मिलता ही नहीं, थोड़ा बहुत मिल जाता है तो कर नहीं पाता। तो उसके देखे दोनों में अंतर है, लेकिन वास्तव में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि दोनों ही जो क्रियाएं हैं वो प्राकृतिक हैं। क्या फर्क पड़ता है कि तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें तो जो भी लगता है अपने स्वार्थ के लिए लगता है, लेकिन तथ्य ये है कि चाहे अकर्म हो या चाहे सकाम कर्म हो, दोनों हैं प्राकृतिक ही, दोनों को ही अकर्म ही माना जा सकता है। कितना बढ़िया करा था कृष्ण ने, उन्होंने सकाम कर्म को अकर्म घोषित कर दिया था। अगर सकाम कर्मी अकर्मी है तो माने जो सकाम जीवन जी रहा है वो मुर्दा है या मशीन है। अकर्म का मतलब तो यही होता है ना कि काम हो रहा है, करने वाला तो जैसे मशीन करती है कि कर तो रही है, पर आप ये नहीं कहोगे कि इसके भीतर कोई बैठा है कि कर रहा है। लग सकता है, ऐसा प्रतीत हो सकता है कि मशीन कर रही है तो उसके भीतर भी कोई करने वाला होगा। जब नए नए रेडियो पहुंचे थे गांव में, ट्रांजिस्टर्स, रेडियो नहीं ट्रांजिस्टर्स होते थे, बड़े बड़े भारी, पूरा एक मेज़ पे एक आए, इतना बड़े बड़े होते थे। तो उनको लगा दिया जाता था, तो आधे तो ग्रामीण उठ के भाग जाते थे बहुत ज़ोर से, और जो थोड़े हिम्मती होते थे वो ऐसे घूम के आते थे मेज के पीछे और उसके अंदर देखते थे कि यहाँ बैठा कौन है। उनका तर्क ये होता था कि आवाज़ आ रही है तो कोई बोलने वाला होगा। ठीक यही तर्क हमारा है। उनको हम कह देते हैं ग्रामीण है, गंवार है, हम उनसे अलग कैसे हैं? वो भी तो यही कह रहे थे कि आवाज़ आ रही है तो कोई होगा जो बोल रहा है। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि बिना किसी के हुए भी आवाज़ आ सकती है। ठीक उसी तरीके से हम बहुत कुछ करते हैं तो हम कहते हैं कर्म हो रहा है तो कोई करने वाला भी होगा। हम भी ये नहीं मान पाते कि कर्म हो सकता है करने वाला कोई ना हो, उसको ही अकर्म कहते हैं। वही आंतरिकता की निशानी है, वही वो मुर्दा जीवन है जिससे बचाने के लिए अध्यात्म होता है। कि कर तो बहुत कुछ रहे हो, करने वाला कोई नहीं है। जैसे जैसे हाँ हाँ बोलिए बोलिए, पूरा करिए। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिनु प्राण, हो तो बहुत कुछ रहा है, प्राण नहीं है। वहाँ पर प्राण से क्या आशय? वहाँ पर प्राण से आशय वो नहीं है जो यहाँ पर है, फंस मत जाइएगा। वहाँ वो शास्त्रीय संदर्भ में प्राणवायु की नहीं बात कर रहे हैं। फिर प्राण में जब आता है तो उसमें हम कर चुके ना चर्चा, पान अपान इन सब की, कितने तरह की वायु होती है भीतर। वो पुराना एक फ्रेमवर्क था, उसकी अभी कोई बहुत उपयोगिता है नहीं, पर फिर भी जानकारी के लिए उसको दिमाग में रखा जा सकता है। तो वहाँ प्राण से क्या आशय है? चेतना। जो कबीर साहब कह रहे हैं जैसे खाल लोहार की सांस ले तो बिनु प्राण, तो कह रहे हैं कि अरे भैया सांस चल सकती है बिना चेतना के भी। दुनिया ऐसी ही है जहाँ पर सांस सबकी चल रही है और चेतना किसी के पास नहीं है। और वहाँ उन्होंने चेतना का पैमाना किसे बताया है? क्या कह रहे हैं, किसको मानेंगे प्राणवान? वो कह रहे हैं जो प्रेमवान सो प्राणवान। जो प्रेमवान सो प्राणवान। चेतना है नहीं तुम्हारे पास, इसका एक ही पैमाना है, प्रेम है कि नहीं। चेतना है कि नहीं कैसे जांचे? जीवन में प्रेम है कि नहीं। आकर्षण की नहीं बात हो रही। प्रेम का मतलब होता है स्वयं को मिटाने की तैयारी। कुछ इतना ऊंचा है जिंदगी में जिसके लिए जिंदगी भी छोड़ी जा सकती है।
खतरनाक बात। और इसमें कुछ खतरनाक नहीं है। होता नहीं है घर में कोई है इतना प्यारा जिसके लिए घर तोड़ा जा सकता है, नहीं जानते हो? आपका कोई प्रेमी हो, वो घर में हो, तो उसके लिए घर नहीं तोड़ दोगे जरूरत पड़े तो? या घर बचाओगे, उसको कहोगे तुम मर जा? घर जल रहा होगा और प्रेमी की आग लग रही होगी, तो किसको जलने दोगे? घर को जलने दोगे, उसको कहोगे तू जल्दी से आप पीठ पे ला दो, बाहर भागो, उसको एम्बुलेंस में डालो। जातन आगे बैठ करके कुछ सामान्य ज्ञान नहीं। बेइज्जती और हो रही है, कैमरा लगा हुआ है, क्या कर रहे हो? जातन सोतन। हाँ, बाबा जी गाएंगे आज, लिख रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो इंद्रिय कर्म और प्राण कर्म, ये दो समझ में आ गई बात पूरे तरीके से? दोनों में से ही किसी से भी कर्म हो रहा है तो उसको सचेत नहीं मान लेना है, वो अलग चीज होती है। सिर्फ कौन जिंदा है? जिसका कर्म निष्काम है। अकर्म, सकाम कर्म, ये दोनों अलग अलग दिखते जरूर हैं पर दोनों एक हैं। अलग वास्तव में सिर्फ निष्काम कर्म होता है। उसी निष्कामता के लिए कृष्ण आज एक हमारे पास एक नया सिद्धांत लेकर आएंगे। क्या है आगे? आत्म संयम, तीसरी चीज आज की, आत्म संयम। तो हम इसको 3 हिस्से करेंगे, यम, संयम, फिर आत्म संयम। यम को समझेंगे, संयम को, और फिर आत्म संयम को। यम की व्युत्पत्ति है बांधने से, बांधना। किस अर्थ में बांधना? युज वाले अर्थ में नहीं बांधना, योग वाले अर्थ में नहीं, नियंत्रण वाले अर्थ में। बांध के रखना, थाम के रखना। किसी के इर्द गिर्द बाड़ बना देना, सीमा खींच देना, उस अर्थ में यम, उसको यम बोलते हैं। बांधना, नियंत्रण करना। समधन यम क्या हो गया? सही से बांधना, या उसके साथ बांधना जिसके साथ बांधना सही हो, या उस अर्थ में बांधना जिस अर्थ में बांधा जाना चाहिए। उसे संयम कहते हैं। फिर यम, संयम, आत्म संयम, अहम को आत्मा से बांध देना। अहम को आत्मा से बांध देना। ठीक है, ये जो यम शब्द है, अब एक तो आप कठोपनिषद कर रहे हो तो वहाँ यमराज बैठे हुए हैं, ठीक है, इसके बहुत तरीके के हमको उपयोग मिलते हैं। तो शैवों ने इसका एक तरीके से करा है, और योग ने और वेदांत ने एक तरीके से करा। योग और वेदांत ने ऐसे करा, वो साझा है लगभग। बौद्धों ने एक तरीके से करा है इसका उपयोग। और बहुत सारे तरीके हैं। आप थोड़ा इस पर अगर खोजेंगे तो आपको मिलेगा कि बड़ा कीमती शब्द है, और दर्शन की जितनी भी धाराएं रही हैं सबने ही इसको लिया है और थोड़े थोड़े भिन्न अर्थों के साथ इसका उपयोग करा है। यम, जो अर्थ हमारे लिए उपयोगी है
वो योग से आता है, महर्षि पतंजलि योग सूत्र। तो और बिल्कुल वही अर्थ जिन सूत्रों में भी है, वहाँ वो पंच महाव्रत के रूप में आता है, जो वहाँ पे 5 यम है, और जो 5 यम है उन्हीं के साथ के 5 नियम भी हैं। ठीक है, तो 5 यम कौन से होते हैं अष्टांग योग के, महर्षि पतंजलि के? हाँ, अभी याद रहना यम क्या है वहाँ पे और संयम भी क्या है। ठीक है, अष्टांग योग में संयम भी क्या है वो भी अभी समझेंगे उसको। तो सत्य, अस्तेय, अहिंसा, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, ये 5 यम होते हैं। और यहाँ पांचों नकार की भाषा में है। अब सत्य और ब्रह्मचर्य देख के रहेगा इसमें नकार किसका, उसमें भी नकार ही है। ये तो बाकी जो 3 है वो उनकी तो शुरुआत ही अ से हो रही है, अ माने नकार, अ माने नकार। तो इसीलिए आप देख रहे हो कि यहाँ पर बात वेदांत की भाषा में है, नेति नीति। यम का जो पूरा सिद्धांत ही है वो वेदांत की दुनिया से ही जैसे उठाओ। जहां कहीं भी प्रकृति का खेल चल रहा हो वहां इन 5 से बचना है। परिग्रहण से बचना है। परिग्रहण माने चीज ली और भोग ली, दूसरी की चीज स्वयं ग्रहण कर लेने की वृत्ति। अस्तेय माने आचार्य को ही अस्तेय भी बोलते हैं, माने दूसरे की चीज चुरा लेना। दूसरा माने पड़ोसी नहीं, दूसरा माने अपना भाई बहन नहीं, दूसरा माने प्रकृति। प्रकृति की चीज को अपना मान लेना, उससे बचना है, बांधना है। यम माने नियंत्रण ना, ये सब नहीं करना है। जो नहीं करना है वो यम, जो नहीं करना है वो यम, जो जरूर करना है वो नियम। जो नहीं करना है वो यम और जो जरूर करना है वो नियम। तो क्या क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करनी है, पराया माल खाना नहीं है, और क्या नहीं करना है? हिंसा नहीं करनी है। हिंसा माने जिसमें आत्मा से दूर जाते हो। हिंसा माने अहित। आप किसी को मार देते हो तो कहते हो ना हिंसा कर दी, माने किसी का बुरा कर देना। तो वो जो बुरापन है, बुराई है, उसको जब एक ऊंचा अर्थ दिया जाता है तो पता चलता है एक ही बुराई होती है जो आप किसी के साथ भी कर सकते हो, वो है उसके अहंकार को बढ़ाना, उसे आत्मा से दूर ले जाना। तो हिंसा का एक ही अर्थ होता है, आत्मा से स्वयं दूर होना या किसी को दूर करना ही हिंसा है, और कुछ नहीं हिंसा है। क्या है हिंसा? अहम में ये भाव और भर देना कि तुम ठीक हो, तुम सत्य हो, तुम्हें सुधरने की, बदलने की, मिटने की जरूरत नहीं है। यही हिंसा है। अहंता का भाव बढ़ाना ही हिंसा है। तो ये 5 यम है। सत्य को भी जब हम कह रहे हैं कि यम माने वो जो नहीं करना, तो सत्य को फिर कैसे पढ़ें? सत्य तो कुछ होता ही नहीं। तो सत्य को हमें पढ़ना है असत्य के साथ नहीं बंधना। असत माने प्रकृति ही, असत माने प्रकृति, उसके साथ नहीं बंधना है। ब्रह्मचर्य को कैसे पढ़ें? अब जैसे सत्य की कोई परिभाषा नहीं होती, वैसे ब्रह्म की होती है। ब्रह्म और सत्य तो एक ही है। हाँ, तो ब्रह्मचर्य को भी ऐसे ही पढ़ना है कि वो सब कुछ जो ब्रह्म नहीं है, अब्रह्म है, उसे बहुत मान नहीं देना। ये ब्रह्मचर्य है। जो कुछ भी असत है उसको सर नहीं चढ़ाना है, यही ब्रह्मचर्य है। तो 5 यम में नकार आता है, नहीं। क्या नहीं करना है? नहीं। अस्तेय माने क्या नहीं करना है? चोरी नहीं करनी है। अहिंसा माने क्या नहीं करना? हिंसा नहीं करनी है। सत्य माने क्या नहीं करना है? असत का साथ नहीं देना। और ब्रह्मचर्य माने क्या नहीं करना है? जो अब्रह्म है जहां कहीं भी उसका।
ठीक है, तो यम माने नहीं करना, नियम माने जो करना है। जो करना है वो देखो, ये यहाँ भी देखोगे कि जो करना है वो बातें अपेक्षिताएं बड़ी साधारण है और उनमें उतना कोई मुश्किल भी नहीं आने वाली है। जो नहीं करना है वही मुश्किल होता है। ठीक है, क्या क्या करना है वो बातें आप कहोगे तो ठीक है। शौच, सफाई रखो, उसको थोड़ा ऊंचा अर्थ दोगे तो कह दोगे कि मन की सफाई रखो। स्वाध्याय माने ये नहीं कि कहा गया है तभी पढ़ेंगे, जो कुछ पढ़ने लायक है उसको स्वतः ही अंतः प्रेरणा से पढ़ना जरूर है। तप, तप का भी ऊंचा अर्थ ले लो तो यही है कि अपनी वृत्तियों को जलाना। ईश्वर प्रणिधान, ईश्वर प्रणिधान माने स्वयं को ही ऊंचा नहीं मानना, स्वयं से आगे जो है उसके आगे समर्पित हो जाना। और संतोष, संतोष माने आत्मा में ही संतुष्ट रहना, संसार के पीछे न भागना। ये 5 नियम हो गए। ये करना होता है। क्या करना होता है? शौच, तप और स्वाध्याय और संतोष और ईश्वर प्रणिधान, ये करने होते हैं। ठीक है, ये करना है। वैसे तो यम नियम का जोड़ा चलता है, लेकिन आप देख रहे होगे कि इनमें ज्यादा महत्व यम का है। संयम माने क्या? संयम माने क्या? हाँ, अहम जो प्रकृति की ओर भाग रहा है उसको पीछे से नकेल डाल करके उसको बांध देना है आत्मा से, ये संयम है। प्रकृति की ओर भागते हुए अहम को बिल्कुल बांध दो आत्मा के साथ, इसे कहते हैं संयम। और संयम अष्टांग योग में होता है। जो आखिरी 3 सोपान होते हैं उनको एक साथ कर देना, धारणा, ध्यान, समाधि, इसको संयम कहते हैं। धारणा ऐसी रखना जो समाधि तक ले जाए, धारणा, ध्यान, समाधि तीनों को एक कर देना संयम कहलाता है। ये पतंजलि के यहाँ ऐसा है। समझ आ रही बात? उसको धारण करो जो ध्यान लगवा दे ऐसा कि बस समाधि तक पहुंच जाओ, ये संयम है। उसको धारण करना आसान नहीं होगा। धारण करना माने निकटता, एक अर्थ में अपने ऊपर बैठा लेना, स्वयं से श्रेष्ठ घोषित कर देना। उसको स्वयं से श्रेष्ठ मान लो जो सीधे समाधि तक ले जाए, ये संयम है। फिर आत्म संयम क्या हुआ? अहम को आत्मा से बांध देना, यह आत्म संयम हो गया। ठीक है, तो चलो सैद्धांतिक आधार तैयार हो गया, अब श्लोक समझ में आ जाएगा। तो यज्ञ और किस प्रकार का होता है, अभी आगे भी 2-4 श्लोकों में यही बताएंगे कृष्ण। तो आज बता रहे हैं कि कुछ योगी लोग फिर ऐसे भी होते हैं जो इंद्रियों की और प्राण की समस्त चेष्टाओं को ज्ञान रूपी अग्नि को अर्पित कर देते हैं। ये उनका यज्ञ होता है। जो अभी अभी आपने करा वही है ऐसा यज्ञ। क्या करा? कि जान जाना कि इंद्रिय क्या कर रही है और प्राण क्या कर रहा है।
सचेत होके तुम क्या कर रहे हो और अचेत होके तुम क्या कर रहे हो, है वो सब प्राकृतिक ही। ये जान जाना माने इसी बात का ज्ञान, इसी बात का ज्ञान, ये उनका यज्ञ होता है। उनके जो भी चेष्टाएं उठती हैं, उन चेष्टाओं के साथ जुड़े कर्तृत्व को वो ज्ञान की अग्नि में जला देते हैं। जब भी कोई कर्म उठता है, सिर्फ कर्म नहीं उठता हमारे लिए, जब भी कोई कर्म आता है साथ में पुछल्ला बंध के एक अनावश्यक चीज और आ जाती है। कौन? कर्ता। कर्म आया, साथ में कौन आ गया? कर्ता। कर्म तो तथ्य है, कर्म तो तथ्य है। वो ऐसा है कि जैसे अभी यहां रखी हुई है, कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है? ठंडी हो रही है धीरे धीरे, लेकिन चूंकि ये मेरे पास रखी हुई है इसीलिए वो पुछल्ला क्या बोलेगा तुरंत? मैंने ठंडी करी साहब। ऐसे थोड़ी, मैं ना होता ठंडी नहीं होती, मैंने ठंडी करी है। ज्ञान में कर्ता को जला दिया जाता है, और कर्ता तो कभी था ही नहीं, तो जला कोई नहीं। पर वो जो था नहीं पर जबरदस्ती अपना ढिंढोरा पीटता था, उसको जला दिया। ये यज्ञ है। अहम ही जला दिया ज्ञान में, और कौन है? कर्ता ना हो तो अहम बचेगा क्या? अहम क्या बोलेगा? मैं क्यों? वो तो जब भी होता है यही कहने के लिए होता है कि मैंने कुछ किया, मैंने कुछ किया। हुआ कहां था? प्रकृति के क्षेत्र में। कर्ता कौन बरा? तो ये दोनों जब जुड़ते हैं ना, कुछ हुआ प्रकृति में और किया अहम ने, ये दोनों जब जुड़ते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो आत्म संयम में क्या करा जाता है? हो उधर रहा, होने दो, तुम इधर आओ। उधर हो रहा, होने दो, तुम इधर आओ। जैसे कोई फालतू मैच चल रहा हो, और बच्चा जाके वहां पे लगा हुआ है, चीयरिंग कर रहा हूं मैं। क्यों चीयरिंग कर रहा है? क्या अपनी टीम को जिताना है। मैं चीयरिंग नहीं करूंगा तो जीते। तो माँ क्या करती है? उसको ऐसे कॉलर पकड़ के खींच के ले आती है, बोलती वहां जिसको जीतना होगा वो तेरे बिना भी जीत जाएगा, तू घर चल। यही आत्म संयम है। तू घर चल, वहां जो हो रहा है वो तेरे बिना भी हो जाएगा, तू घर चल। और बच्चा क्या कह रहा है? नहीं मैं नहीं होऊंगा, चीयरिंग नहीं करूंगा तो मेरी टीम हार जाएगी। मैदान बहुत बड़ा है, तू बहुत छोटा है। मैदान बहुत पुराना है, वहां जो हो रहा है बहुत समय से हो रहा है। तू वहां खड़ा हो गया, मैदान में कोई फर्क भी नहीं पड़ता, तू घर चल। यह आत्म संयम है। ठीक है? इन दोनों का जो रिश्ता है वो गैर जरूरी है, वो अस्वाभाविक है, वो कष्टप्रद है, उसको तोड़ना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रकृति विषैली है, वो रिश्ता विषैला है, तुम्हें उसके साथ रिश्ता बनाना नहीं आता। तुम्हें नहीं मालूम कि वहां करना क्या है। समझ में आ रही बात? प्रकृति से लड़ना भिड़ना नहीं होता, उसको बुरी बात नहीं बोलनी होती। छेड़ो मत, लिप्त मत हो जाओ, और ये मत सोचो कि तुम वहां कुछ करवा रहे हो। वहां जो हो रहा है हो रहा है, तुम जरा तटस्थ रहो। अच्छा लगता है ना, आप कहीं ऋषिकेश वगैरह में बैठ जाते हो गंगा किनारे, या गंगा बह रही हैं और वहां पत्थर मारो, कंकड़ मारो, तो ही मजा आएगा। कुछ लोगों से रहा नहीं जाता। वो अगर बैठ गए हैं तो कुछ करेंगे, मूंगफली डाल देंगे उसमें, कुछ कर रहे हैं बैठ करके। और कुछ ऐसे भी होते हैं जो तट पर बस चुपचाप। तो ये रिश्ता रखा जाता है प्रकृति के साथ। नहीं कहा जा रहा कि नदी के पास मत जाओ, बिल्कुल पास जाओ, थोड़ा नहा भी सकते हो, थोड़ा अंजलि में ऐसे लेकर के आंख पे पानी डाल लिया, अच्छी बात है, हो गया, इतना ठीक। इसके आगे नहीं। नदी बह रही है, लहरें नाच रही हैं, तुम काहे के लिए वहां दीवाने हुए जा रहे हो?
कुछ तुम्हें निम्न कोटि का सुख मिल जाता है नदी को गंदा करके। कुछ लोग वहाँ पर होते हैं, वो उसमें शैम्पू भी डाल रहे हैं, टूथपेस्ट डाल रहे हैं, तेल डाल रहे हैं, सब कर रहे होते हैं लोग, देखा है। कुछ धर्म के नाम पे उसमें गंदगी डाल रहे होते हैं। ये निम्न कोटि का सुख है। आनंद किसमें है? चुपचाप बैठ गए हैं और प्रवाह के साक्षी हो गए, प्रवाह के साक्षी हो गए। और साक्षी तभी हो सकते हो जब तुम तृप्त हो। जो तृप्त है सिर्फ वही साक्षी हो सकता है, जो अतृप्त है वो तो भोगेगा, क्योंकि वो अतृप्त है तो कहेगा मैं भोग लूं जल्दी से। तो तृप्ति या साक्षी तो सिर्फ तब हो सकता है जब अहम बंध गया हो तृप्ति के स्रोत के साथ। तृप्ति सिर्फ उसे किससे बंध के मिलती है? आत्मा से। हाँ, तो अहम जब आत्मा से बंध जाता है तो इस संयम में वो प्रकृति का दृष्टा हो जाता है। प्रकृति नाचती रहती है, आनंद है। कुछ ऐसा नहीं है कि हमें प्रकृति को दूर फेंक देना है, कुछ कर देना है। इसका नृत्य अपना चल रहा है। आप लोगों को आजकल फिल्मी गाने बहुत पसंद आने लगे हैं। कम्युनिटी पे बाढ़ आई रहती है, कोई ये डाल रहा है, कोई वो डाल रहा है। एक बहुत पुरानी फिल्म थी, अगर मुझे सही याद है तो, उसमें हो सकता है स्मृति धोखा दे रही हो, पर उसमें एक दो दृश्य थे, गाने में है, जिसमें जो नायिका है वो नाच रही है और जो नायक है वो उसको देख भी नहीं रहा, बस बीच में बैठा हुआ है। वो उसके इर्द गिर्द नाच रही है, वो बैठा हुआ है बीच में और बहुत आनंद में बैठा हुआ गाने गा रहा है और वो नाच रही है। अब दोनों में रिश्ता है भी और नहीं भी है, ठीक है। वो नाच रही है, वो ना नाच रही होती अगर वो नहीं होता तो, और ये गा रहा है, ये ना गा रहा होता अगर वो नहीं होती तो। लेकिन फिर भी छेड़ा छेड़ी लिपटा लिपटी नहीं है। गाना ढूंढिएगा, और वो पूरा ऐसा नहीं है, बस अभी कौंध गया। उसमें कुछ दृश्य बीच में ऐसे हैं, मिल जाए तो डाल दीजिएगा। उस गाने में गाना है, और अब्बा कोई तो बताए प्रेम होता है क्या, या ऐसे कुछ करके है। हाँ, इश्क होता है क्या। तो उसमें वो बैठ करके कुछ अपना एक तारा या बजा रहा है, कुछ बैठा हुआ है और वो नाच रही है। समझ में आ रही बात ये? तो संयम का मतलब ये नहीं होता कि हमको दुनिया से कोई लेना देना नहीं है। संयम का मतलब होता है कि अब दरिंदे नहीं, भेड़िए नहीं है कि दुनिया को नोच के खा रहे हैं। लेना देना क्यों नहीं है? बहुत सौंदर्य है प्रकृति में, हमें क्यों नहीं लेना देना है? यहाँ पर जीवन भी है, गायन भी है, नृत्य भी है, हमें हर चीज से लेना देना है। बस जो मंसूबा है, नियत, वो चीर फाड़ की नहीं है। समझ में आ रही बात ये? आत्म संयम, मुझे क्या करना है दुनिया को नोच खसोट करके, जब मुझे तृप्ति पूर्णता अपने भीतर ही मिल गई। ये आत्म संयम है। अपने ही भीतर वो मिल गया जिसके लिए लोग दुनिया भर में हिंसा और शोषण और उत्पीड़न करते फिरते हैं। वो दुनिया को नोच लेते हैं तो भी उन्हें वो नहीं मिलता जो चाह रहे थे। हम दुनिया के बस दृष्टा हैं। और प्रकृति बहुत प्रसन्न रहती है, उसको नोचो खासो नहीं, तुम उसको बैठ के देख रहे हो, बहुत खुश रहती है। कभी कुछ सुना कि नुकसान हो गया क्योंकि देख रहे थे? सुना? आप जंगल में चले जाएं और कहीं पर मचान बना के ऊपर चढ़ जाएं और वहां से आप देख रहे हैं, उससे जंगल को नुकसान हो जाता है? प्रकृति बिल्कुल बुरा नहीं मानती अगर तुम उसके सिर्फ दृष्टा हो। कौन सी नदी में प्रदूषण हो जाता है, आप सिर्फ जाकर देख रहे हो उसको, तो कोई नहीं बुरा मानता, आप बस देखो। हाँ, अब देखने में भी अगर भोग की लालसा है तो थोड़ी देर देखोगे, फिर कुछ गड़बड़ कर दोगे, नहीं। यही निष्काम कर्म है। इसका संबंध साक्षित्व से है, आनंद से है। बहुत आनंद है उसको देखने में, उसको जानने में, बिना ये कामना किए कि इससे मुझे कुछ मिल सकता है। इस संबंध में आनंद है, जिस संबंध में उससे मुझे कुछ मिल नहीं सकता। मैं संपूर्ण हूं ना, यही आनंद है। मुझे उससे कुछ मिल नहीं सकता। अब मैं बिल्कुल निर्लिप्त होकर के उसकी गतिविधियों को, तरंगों को, लहरों को देख सकता हूं। नहीं तो बड़ा बोझ रहता है, जिसको देख रहे हो ये भी सोच रहे हो उसको खाऊं कैसे। हम किसी को सिर्फ देखते थोड़े ही हैं,
जिस भी चीज़ पे हमारी नज़र पड़ती है साथ ही साथ गणित चालू हो जाता है कि अब इसको भोगना कैसे है, होता है कि नहीं? सिर्फ देखते हैं क्या हम किसी भी चीज़ को? जिसको ही देखा भोगने की कामना के साथ देखा, इसी आंख के साथ तो देखा, तो दबाव आ गया कि नहीं आ गया कि अब दिख गया है, अरे अब भोगना भी तो पड़ेगा। वैसे भले ना भोगना, अब दिख गया है तो मजबूरी आ गई, भोगना पड़ेगा। साक्षित्व में हल्कापन है, दिख रहा है, भोगना नहीं है। जैसा भी है, अब हम मुक्त हैं उसको जानने समझने के लिए, आनंद है। समझ में आ रही बात है? ये यज्ञ है। सब चेष्टाओं को ज्ञान और आत्म संयम की अग्नि में आहुति कर दिया, ये यज्ञ है। श्री कृष्ण उसको थोड़ा सा और बारीक कर देते हैं, कहते हैं ज्ञान के द्वारा जली है आत्म संयम की अग्नि। आत्म संयम क्या था? अहम को आत्मा से जोड़ देना। कह रहे हैं ये सिर्फ ज्ञान के द्वारा होता है। तो कह रहे हैं कि ज्ञान दीपिते, ज्ञान के द्वारा प्रदीप्त है ये जो आत्म संयम की अग्नि है। माने अहम का आत्मा से संयम, मिलन सिर्फ ज्ञान के द्वारा हो सकता है। कौन सा ज्ञान? आत्मज्ञान। अहम जब देख लेता है कि मैं कौन हूं और उधर उस तरफ जाकर के कुछ मिलना नहीं है, तो फिर वो उधर जाकर के बैठता है। किधर जाके कुछ नहीं मिलना है? प्रकृति की तरफ। तो फिर वो उधर जाकर बैठता है। ये कोई महंगा सौदा नहीं है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आपको अरे मुझे अपने सारे सुख छोड़ देने पड़ेंगे। सुख से ज्यादा बड़ा सुख, वो सुख जिसकी हर सुख तलाश करता है, वो सुख मिल जाता है आत्म संयम में। हमारा कोई सुख आखिरी तो नहीं होता ना, तो सब सुख किसी और सुख की तलाश कर रहे हैं, जिसकी तलाश है वो आत्म संयम में मिल जाता है। तो कोई ऐसा नहीं है कि आपने बड़ा त्याग कर दिया, कुर्बानी दे दी, अरे अब तो संसार के सुख हम नहीं भोग सकते, हम आध्यात्मिक हो गए हैं। कैसे नहीं भोग सकते? आप नाच भी सकते हो, आप गा भी सकते हो, आप सब कर सकते हो। फिर मुझे वही याद आ गया, वो नाच रही है, वो गा रहा है। किसने कह दिया कि अध्यात्म में नाचा गाया नहीं जाता? खूब नाचा गाया करो, पर ज्ञान की अग्नि के द्वारा शुद्ध होने के बाद। नहीं तो नाचना गाना फिर वैसे ही है कि जिस चीज की कामना हो गई, जिधर को भोग के लिए दहक लिए, वहां ठुमके मारने शुरू कर दिए। क्या बताएं इसमें? समझ में आ गया है और समझाऊं या प्रश्न ले लें? आज ज्यादा समझ में आया है? क्या समझ में आया है? चलिए प्रश्न लेते हैं। इंद्रिय को, शरीर को, ज्ञान को दे दिया, सब सहज होता है अब, हमने नहीं कुछ भी किया। इंद्रिय को, शरीर को, ज्ञान को दे दिया, सब सहज होता है अब, हमने नहीं कुछ भी किया। इंद्रिय को, शरीर को, ज्ञान को दे दिया, सब सहज होता है अब,
हमने नहीं कुछ भी किया। एक चीज और देखिएगा कि यम से भी काम चल सकता था, पर श्री कृष्ण उसको पहले संयम और फिर आत्म संयम के स्तर पर लेकर आते हैं। कारण यह है कि सिर्फ यम नियम रखो तो इतिहास से और परंपरा से हमें ये देखने को मिला है कि इनका अर्थ दमन बन जाता है। यम माने मत करो और नियम माने करो, उसमें ज्ञान कहीं नहीं होता। तो इसलिए श्री कृष्ण ने विशेषकर ये कहा कि ये जो आत्म संयम की अग्नि है ये ज्ञान दीपिते आत्म संयम योगाग्नौ, वहां पर वो आत्मा को और ज्ञान को लेकर आए। नहीं तो जैसी हमारी परंपरा चलती है और जो रूढ़िवाद है, यम तो उसमें भी हो ही जाता है। माँ बाप बच्चों को नहीं बताते हैं कि चोरी मत करना, तो लो हो गया अस्तेय, हो गया अस्तेय, पर उसमें क्या नहीं होता, कभी ज्ञान नहीं होता। तो उस कारण से श्री कृष्ण बात को और बारीक कर देते हैं, साफ कर देते हैं, विशिष्ट कर देते हैं, स्पेसिफिक कर देते हैं। कहते हैं सिर्फ यम से नहीं होगा, पहले तो संयम हो और फिर संयम भी आत्म संयम हो, और ये आत्म संयम कहां से आया हो, ज्ञान द्वारा प्रदीप्त हो, तब बात बनेगी। नहीं तो यही कह दो कि नहीं हम चोरी नहीं करते, और क्या नहीं करते, हम हिंसा नहीं करते, तो तुम्हारे हिंसा का यही मतलब होगा जो लोक संस्कृति में चलता है, अरे बेचारे का दिल मत तोड़ो। लोग यही तो कहते हैं, अरे बुरा बोल के क्यों किसी का दिल दुखाते हो, छी 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 कैसा कड़वा बोल दिया तुमने, देखो उसको ठेस लग गई। फिर वहां पर यम का ये मतलब हो जाता है, नियम का भी वही मतलब हो जाता है। वहां शौच है तो नियम का क्या मतलब, दिन में 3 बार नहा लो। और बहुत ज्यादा अकड़ आ जाती है उनमें जो दिन में 3 बार नहाया करते हैं, खासकर जाड़ों की सुबह सुबह जो नहाते हैं, उनका शरीर ही नहीं अकड़ता, वो भीतर से भी अकड़ जाते हैं। शरीर तो अकड़ेगा ही, 4 बजे नहाओगे तो वो भीतर भी खतरनाक अकड़ते हैं। तो वो अकड़ ना आने पाए इसलिए कह देते हैं कि यम भर से काम नहीं चलेगा। हाँ, ज्ञान चाहिए, ज्ञान से वो यम आना चाहिए। तुम क्या छोड़ रहे हो, क्या पकड़ रहे हो, ये बात कहां से आनी चाहिए, और कौन सा ज्ञान। तो इंसान वही है, पहले भी मिस इंटरप्रिटेशन माने विकृत अर्थ होते रहे होंगे, तो इसीलिए आवश्यकता पड़ी गीताकार को और ज्यादा स्पष्ट करके बताने की। नहीं तो यम बोल देते, यम बहुत प्रचलित शब्द है, बहुत अच्छे अर्थ हैं यम के, लेकिन क्या फर्क पड़ता है कि देने वाले ने कौन से अच्छे अर्थ दिए थे। सारी बात तो यह है कि लेने वाले ने उसका क्या अर्थ कर दिया, और लेने वाले चूंकि गड़बड़ अर्थ करते आए हैं, इसीलिए यहां पर अर्थ को और ज्यादा साफ करके विस्तार से बता दिया गया है कि भाई वो जैसे लोक संस्कृति में यम नियम चलता है दम शम जैसा, उसके चक्कर मत पड़ जाना, समझो और समझ करके पाओगे कि खुद ही कुछ छूट रहा है। तुम्हें छोड़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही, तुम्हें शायद पता भी ना चले क्या छूट रहा है, तुम्हें शायद पता भी ना चले कि जीवन में नया क्या प्रवेश कर रहा है, वो अपने आप हो जाएगा। तुम्हारा दायित्व तो नहीं है किसी को जीवन में जबरदस्ती लेकर आना या किसी के प्रतिबंधन लगाना। तुम्हारा दायित्व तो सिर्फ एक है, क्या, आत्मज्ञान, बस वो है। तो उसके बाद जो होता है सब शुभ होता है। और आत्म अज्ञान की बड़ी से बड़ी जो चीज होती है, उसका लक्षण, प्रमाण, चिन्ह, वो क्या होता है कि जो कुछ भी इंद्रियगत है और शारीरिक है उसको आप मान रहे हो कि मेरा है। कामना मेरी है, मेरी कामना नहीं होती बाबा, कामना होती है, कामना वैसे ही है, वही ट्रांजिस्टर बज रहा है, तुम सोच रहे हो उसके भीतर मैं बैठा हूं, तुम नहीं हो, कामना है, तुम कहां हो उसमें, देखते नहीं हो कामना कितनी फूहड़ चीज होती है, कितनी फूहड़ चीज होती है कामना। दो घंटे बाद बहुत गंभीर महत्वपूर्ण परीक्षा है
और पकड़ा है कामना को ये कहते हुए कि चलो कुछ आधा घंटा खा लें फिर सो लें। देखा है, ऐसी गंवार होती है कामना। क्यों ऐसी कामना को अपनी कामना बोलना चाहते हो? आपकी कामना है, आपकी होती तो आपके हित के लिए चलती। आपकी कामना कभी आपके हित के लिए चली है? कामना के अपने इरादे होते हैं, कामना आपके अनुसार चलती नहीं, आपकी कामना है ही नहीं। तो अज्ञान का लक्षण होता है शरीर की, इंद्रियों की चीजों को अपना मान लेना। और वो बात हमारी लोक संस्कृति में रच बस गई है। आप एक प्रयोग करिएगा, ममता का अर्थ क्या है, इसको गूगल करिएगा। ममता का जो अर्थ है, आप ये कहिएगा कि ममता का आपको अंग्रेजी में अर्थ बता दिया जाए। ममता का अर्थ है ममत्व, माने चीज मेरी है, बात इतना सा। तो उसका अर्थ है ओनरशिप। और अगर कड़ा अर्थ लिया जाए अंग्रेजी में तो पॉजिटिवनेस। पर आप पाओगे कि अंग्रेजी में कहीं भी ममता का अर्थ आपको ओनरशिप नहीं मिलेगा। वहां लिख देते हैं अफेक्शन। अफेक्शन एक तरह से प्रेम। यही अज्ञान है। ममता क्या है? शरीर की एक चीज है, वो शरीर से उठती है, लेकिन आप उसको चेतना की चीज बना रहे हो। किसकी चीज बना दिया आपने? प्रेम की चीज बना दिया। वो तो अभी कबीर साहब बोल रहे थे कि सांस लेत बिनु प्राण जातन प्रेम न संचर। माने चेतना माने प्रेम होता है, और आपने ममता माने भी प्रेम बना दिया, तो आपने ममता माने चेतना बना दिया, जबकि ममता का संबंध चेतना से है ही नहीं। ममता का संबंध तो शरीर से है, और आपने ममता को चेतना की चीज बना दिया, ये कह के कि ममता माने अफेक्शन। मैंने बहुत ढूंढा, मुझे कहीं पर भी ममता माने ओनरशिप मिला ही नहीं, जबकि ममता का अर्थ ओनरशिप होता है। ये चीज मेरी है, इसको कहते हैं ममता। समझ में आ रही बात? यही घोर अज्ञान है, जो तुम्हारा है नहीं उसको अपना मान लेना। और ये कहां से शुरू होता है? जो तुम हो नहीं उसको मैं कह देना। वहां से आता है जो तुम्हारा नहीं है उसको अपना मान लेना। कामनाएं अच्छी या बुरी नहीं होती, कामनाएं पराई होती हैं, अपनी है ही नहीं। कामना माने ऐसा है जैसे बगल की सीट वाले का पेपर सॉल्व कर दिया तुमने, सही किया तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, और गलत किया तो भी तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। बहुत खुश हो रहा हूं। क्या कामना है? ठीक है, चलिए बताइए, प्रश्न बताइए।